Hello everyone, how are you? What are you feeling about the last module? मतलब आप पिछले मॉड्यूल को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या महसूस कर रहे हैं? आज की अपनी वीडियो यानी आपके उसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन चैप्टर का मॉड्यूल नंबर 6 होगा। पिछले मॉड्यूल के आपको नोट्स नहीं गए, कारण क्या था? क्योंकि चौथे और पांचवें मॉड्यूल के नोट्स एक साथ मॉड्यूल नंबर 4 के माध्यम से पहुंचाए गए थे। मॉड्यूल 6 अलग अलग का मतलब आधार तो वहीं से जाएगा। तो पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, अगर मैं आपको 2 मिनट में उसमें फोकस करूं तो वो क्या क्या था, क्योंकि आज मैंने पिछले मॉड्यूल में जिनके बारे में हमने डिटेल जानकारी पढ़ी थी उनके सूत्र बना रखे हैं, क्योंकि हमको कुछ सवाल करने हैं। जो यहां मेंशन है सवाल करने हैं, ठीक है ना। 3-4 सवाल अपन करेंगे तो हमारा थोड़ा सा जो अच्छा सवाल को करने से फायदा क्या मिलता है, हम लोग हमारे दिमाग में 2 तरीके से सवाल किए जाते हैं। एक तो हमें फॉर्मूला दिया, डायरेक्ट लगा दिया। दूसरी बात, फॉर्मूला जब वो आया है तो हमारे माइंड में रहना चाहिए फॉर्मूला कहां से आया, प्रयास रहना चाहिए और उस फॉर्मूले के अंदर किसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपको याद होना चाहिए, मैंने ओम का नियम, ओम के नियम से बात आई, V समानुपाती आई तो R आ गया। R क्या चीज है? उस चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होती है? जो धारा के प्रवाह में, विद्युत के प्रवाह में जो रुकावट पैदा होती है उसको प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? जब ऐसा था कि R का जिसे प्रतिरोध कह रहे बेटा, L के समानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो वो समानुपाती का जब चिन्ह हटाया था तो हम क्या लेकर आए थे बेटा? सर रो लेकर आए थे। और रो क्या चीज है यहां पर? रो को आप विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं या दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। तो आप हर संकेत का अर्थ समझिएगा। R चूंकि प्रतिरोध है, L चालक की लंबाई है और A इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और समानुपाती का जो चिन्ह यहां लगाया जाता था उसको हटा दिया जाए तो अपन लेकर आए यहां पर रो यानी प्रतिरोधकता। इज दैट क्लियर? प्रतिरोधकता परिभाषा सारी हम लोगों के दिमाग में है। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। नहीं समझ में आ रही तो आप जाएंगे, अगर मैं मुझसे डायरेक्टली कहेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? 1 घन सेंटीमीटर चालक द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध ही कितना? 1 घन सेंटीमीटर। और हमें यह मालूम है कि हम लोग कौन से वाले चालकों के बारे में यहां स्टडी करेंगे, तो आपका जवाब आना चाहिए वो क्या है कि यहां पर हम लोग विद्युत अपघटनीय चालकों के बारे में पढ़ेंगे। राइट? चालक 2 प्रकार के, धात्विक और विद्युत अपनी। इज दैट क्लियर? खैर, तो इस सूत्र से हम लोग परिचित हैं। L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर कर दी जाए, A बराबर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो अब वो प्रतिरोध नहीं है, अब वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसको अपन प्रतिरोधकता कहते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक वगैरह सब आप लोगों के माइंड में आने चाहिए। वैसे भी निकाल सकते हैं, रो बराबर RA/L मात्रक बना लेंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? फिर आगे बढ़े हम लोग। इस सूत्र को देखिए जो ये लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, इसका क्या मतलब होता है? इस सूत्र का अभिप्राय हम लोगों ने समझा है कि जब अगर मैं इस सूत्र में व्युत्क्रम कर दूं बेटा, इसको व्युत्क्रम कर दूं, मतलब कैसे लिख दूं? 1/R 1/रो और A/L। ठीक है, A/L पूरा व्युत्क्रम कर दिया। 1/R प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन कहते हैं चालकत्व, और चालकत्व को प्रदर्शित करते हैं G से। चालकत्व, राइट? आप C भी कह सकते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं अपन। चालकत्व G से भी करते हैं और C से भी कर सकते, दोनों में से भाई जो भी अपन लगा रहे हैं। और 1/रो, जिस तरह से प्रतिरोध का व्युत्क्रम बेटा चालकत्व होता है, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसको अपन कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। और विशिष्ट चालकत्व का दूसरा नाम अपन कह देते हैं या चालकता। तो चालकता विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। तो मैं यहां पर उस चालकता के लिए हम लोग संकेत लेकर आते हैं के। क्या लेकर आते हैं? के। ये के बेटा कप्पा वाला है, थोड़ा सा यूं घुमाकर बनाया गया, कप्पा। ठीक है ना, लेटिन संकेत कप्पा। अंग्रेजी का के नहीं है, लेटिन संकेतों में कप्पा है, जैसे अल्फा बीटा गामा होते वैसे कप्पा। तो G बराबर हो गया के इंटू A/L। बात समझ में आ रही है?
अगर मैं कहता हूं के बराबर तो आप कहोगे के बराबर, अगर मैं कहता हूं के बराबर तो आप क्या बोलोगे कि सर के बराबर बोला जाएगा जी, ये जी लिख दिया गया, के बराबर हो जाएगा जी इंटू एल बटे ए, हो जाएगा कि नहीं बेटा, एल बटे ए। और एल बटे ए को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेल स्थिरांक कहते हैं। किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अर्थात एल और प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक को यानी एल बटे ए को अपन या तो प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा, जी स्टार से, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में उसे जी स्टार कहा गया है, हमारी बुक में आप जी स्टार भी कह सकते हैं। जी स्टार जब अपन कहेंगे तो अपन बगल में लिख देंगे कि भाई सेल स्थिरांक है, राइट। या आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा, एक्स लिख सकते हो, क्या, एक्स। ये बैठी दिमाग में बात, फॉर्मूला समझ में आया। या इस फॉर्मूले की तरफ अगर चलें तो वही के बराबर, चूंकि जी क्या होता है बेटा, सर जी चालकता है सॉरी चालकत्व तो है, और चालक क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो जी बराबर होता है 1/r, तो आप 1/r लिख सकते हो, और एक्स होता है एल बटे। जैसा सवाल वैसे ही हम सूत्र उससे संबंधित दिमाग में लाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सारे सूत्रों को दिमाग में भरिए, सवाल करने से पहले सूत्र मालूम होने चाहिए। ये नहीं कि सवाल करने हम बैठे हैं और फिर सब बाद में सूत्र देखें, उससे पहले हमारे पास कि हम किससे संबंधित सवाल कर रहे हैं। तो आज हमारे सवाल तुल्यांकी चालकत्व निकालने के लिए सॉरी, या चालकता निकालने के लिए, या मोलर चालकत्व निकालने के लिए, राइट। तो ये देखो एल बटे ए की जगह जी स्टार रखा है, वो सब, तो 1/r को जी कह सकते हैं, जी स्टार, ये सारे संबंध आपको। लैम्डा एम, जिसको मोलर चालकत्व तो कहते हैं, हम लोगों ने इसका रिलेशन निकाला लैम्डा एम और के बीच में, के मतलब कप्पा के बीच में। लैम्डा एम बराबर होता है के गुणा 1000 बटे सी, और ये सी कौन सा होता है बेटा, सी सांद्रता कौन सी वाली होगी जब लैम्डा एम निकालेंगे, कि सर ये मोलरता वाली सांद्रता होगी। कौन सी, मोलरता वाली। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से तुल्यांकी चालकत्व तो क्या होता है, तुल्यांकी चालक तो बराबर भी होता है के गुणा 1000 बटे सी। आपने पिछले वीडियो में सारी बातों को समझागा, लेकिन यहां सी कौन सी वाली होगी, नॉर्मलता वाली होगी। और लैम्डा एम और लैम्डा यू का रिलेशन हमने पढ़ा था कि यहां से लैम्डा ई क्यू बराबर होता है लैम्डा एम बटे एन। एन क्या चीज है, अगर एन बराबर होता है अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता, और कोई लवण हो तो उस लवण में धनायन या ऋणायन का कुल धनायनों पर कुल आवेश या ऋणायनों का कुल आवेश, ठीक है। जैसे अगर मैं ये आपसे कहूं कि AlCl3 के लिए, AlCl3 क्या है कि सर ये लवण है, इस AlCl3 के इनके बीच में रिलेशन बताइए, तो आपका जवाब होगा लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा क्या बेटा, लैम्डा एम बटे 3। ये 3 का भाग क्यों लगा इसके लिए बेटा, क्योंकि AlCl3 लवण में एल्यूमिनियम पर 3 धनावेश हैं, या फिर Cl पर एक ऋणावेश तो है, पर ऐसे ऐसे 3 Cl है, तो कुल ऋणावेश कितना बना, 3 बना। इस तरह से अगर यही बात मैं ये कहता कि NaCl के लिए क्या संबंध होगा, तो NaCl के लिए लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एम। बात समझ में आ गई। यही बात बेटा मैं अगर CaCl2 के लिए कहता, कैल्शियम क्लोराइड के लिए कहता, तो आप क्या कहते, कैल्शियम पर 2 धनावेश हैं और प्रति Cl पर 1 ऋणावेश, तो आप कह दोगे लैम्डा एम बटे 2। इज दैट क्लियर। यही बात बेटा मैं अम्ल के तौर पर H2SO4 के लिए कहता हूं, तो H2SO4 अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, 2, तो यही रिलेशन निकलेगा लैम्डा ई क्यू बराबर लैम्डा एम बटे 2। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारे फॉर्मूले आपके समझ में आए होंगे। फिर कोई दिक्कत अगर आती है तो जब हम लोग लाइव सेशन में, जैसा कि अपन ने बताते हैं, आएंगे तो अपन बात करेंगे। तो एक बात तो दिमाग में ये आ गई। अब चूंकि मुझे जब सूत्र मालूम होंगे तब जाकर अगर मैं डायरेक्टली इनकी परिभाषा बनाऊं तो प्रतिरोध की परिभाषा समझ में आ गई। किसी चालक में विद्युत के प्रभाव में जो अवरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोधकता की परिभाषा समझ में आ गई। क्या 1 घन सेंटीमीटर, कितना, 1 घन सेंटीमीटर चालक के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। चालकत्व तो क्या होता है कि सर चालकत्व तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, जिसे अपन G या C से प्रदर्शित करते हैं, राइट। ये C बेटा सांद्रता के लिए है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया है, उसे G से प्रदर्शित किया है, तो अलग हो जाएगा। अपनी राजस्थान बोर्ड की किताब में उसे C से इंडिकेट कहा गया है, तो कई बार ये C लिखने पर वो कंफ्यूजन करते हैं। C ये सांद्रता है, राइट। या तो आप यहां M लिख सकते हो जो मोलरता बताती है, या नॉर्मलता के लिए N लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते थे, राइट। चलिए फिर हमने कहा चालकत्व यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो सर चालकता अर्थात विशिष्ट चालकत्व क्या होता है कि सर वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। यानी
विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व अर्थात चालकता कहलाएगी। लैम्डा एम क्या चीज है कि सर ये मोलर चालकत्व, तो इसकी परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको, एक मोल विद्युत अपघट्य, कितना, एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन के किसी भी आयतन में घुलाओ, अर्थात मैंने कह दिया v घन सेंटीमीटर आयतन में घुलाओ, जो कुछ भी हो सकता है आयतन, तो उत्पन्न समस्त आयनों के चालकत्व को हम मोलर चालकत्व कहते हैं। मात्रक याद है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। ऐसी तुल्यांकी चालकत्व क्या है, सूत्र आपका मोलर चालकत्व के लिए हो गया। तुल्यांकी चालकत्व क्या है, एक मोल विद्युत अपघट्यता, या कहेंगे 1 ग्राम तुल्यांक के विलयन के किसी भी आयतन में, अर्थात v घन सेंटीमीटर, जो 100 ml 200 ml 500 ml कुछ भी हो सकता है, में घुले होने पर v घन सेंटीमीटर मतलब v ml, एक ही बात है, में घुले होने पर उत्पन्न समस्त आयनों के चालकत्व को अपन तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। मेरे अंदाजे की बात समझ में आ रही होगी आपको। अब मैं लिए चलता हूं संबंधित सवालों पर। हमारे सामने सूत्र भी मौजूद है, ठीक है। सवालों का मतलब है, ये सवाल को पहला पढ़िए, 298 केल्विन पर तापक्रम दे रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि विद्युत अपघटनीय पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, मालूम है ना हम लोगों को, क्योंकि आयनों का आकर्षण खुलने लगता है, ठीक है ना। इसलिए वो कह रहा है कि इतने तापक्रम पर एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया कि इतनी सांद्रता वाला, मोलरता दे रहा है, सी दे रहा है, सांद्रता दे रहा है, KCl का विलयन है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन है, जिसकी विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व मतलब चालकता, ठीक है, कितना है बेटा, 0.0248 एस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो मोलर चालकत्व निकालिए। मोलर चालकत्व क्वेश्चन मार्क लगाए, मोलर चालकत्व निकालने का मतलब बेटा मुझे ये निकालना है, बात आ रही दिमाग में। तो अगर मुझे ये निकालना है, मोलर चालकत्व निकालना है, तो मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए कि सर मुझे मालूम होना चाहिए के क्या चीज होती है बेटा, चालकता, अर्थात विशिष्ट चालकत्व जो दिया गया है, कितना है बेटा, 0.0248, राइट, गुणा 1000 लगाया हमने जो है, और सी फॉर सांद्रता, और सांद्रता कितनी दी गई है बेटा, 0.20 यानी 0.2, राइट। अब कोई खास बात नहीं है बेटा, अब तो सारी चीजें देखिए। तो सूत्र में के का मान कप्पा यानी चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता दे रहा है, वो सी सांद्रता दी है, 0.20 कहना है, 0.2 कहना है, वो एक ही बात है, राइट। तो जहां तक अगर मैं इस सवाल का सीधा सीधा गुणा भाग अगर करूं तो जो दिख रहा है मुझे, इसमें दशमलव के बाद में 1 2 3 4 अंक है, इसमें दशमलव के बाद में 1 अंक है, इसमें कितने अंक है बेटा, समझना। पहली बात तो इसका दशमलव उठाना है तो ध्यान से सुनो, मुझे एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, और इसका दशमलव उठाएंगे तो नीचे कितनी जीरो लानी पड़ेंगी, 4, 1 2 3 4, वो 4 जीरो इन 4 जीरो से कट जाएंगे, सिंपल तरीका। अब क्या बचा, ये सब कट गया, ये बचा 248/2, और 248/2 में जब भाग देंगे तो यह आंसर आ जाएगा आपका कितना बेटा, बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 124 निकल आएगा। आगे का मात्रक आप जानते हो, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आप डायरेक्ट रूप में उसे याद रखें मात्रक को, जो मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि के का मात्रक लगाइए, 1000 के पीछे मात्रक लगाइए, सांद्रता का मात्रक लगाइए, पर आप नहीं लगा रहे तो आप रटा, मतलब याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, आप लगा सकते हैं। तो कितना आंसर आ गया बेटा, 124 एस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, राइट। फिर दोबारा सुनिए, इतनी सांद्रता यानी सी का मान दे रहा है हमको, 0.20 कहना है, 0.2 कहना, राइट। विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता ये दे रहा है, ये मात्रक होता है नहीं बेटा चालकता का, एस सेंटीमीटर, और लैम्डा एम निकालना, फॉर्मूले में वैल्यू लगाइए, सीधा सीधा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो ये ऑलरेडी आपके पास नोट्स जो टेलीग्राम ऐप के माध्यम से मिल रहे हैं वहां समझ में आ जाना चाहिए, ओके। तो ये तो रही बात इस सवाल की, हटा दूं मैं ये, चलिए अब अगला सवाल सुनिएगा जो कह रहा है, ये एक मोलरता का H2SO4 का विलयन है, मोलरता उसकी एक है, उसका विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता का मान इतना दे रहा है, यानी विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता, और चालकता को अपन ने किससे प्रदर्शित किया था, के से, कप्पा बराबर दे रहा है 26 × 10⁻², मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। जिसे आप ओम इनवर्स की जगह क्या भी लिखा हो सकता है, महो MHO,
इसकी जगह लिखा हो सकता है एस यानी साइमन, एक ही बात है। यहां जो दिया गया उसकी बात कर दी। तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू निकालनी है। विलियन का प्रतिरोध 31, आर बराबर दे रहा है बेटा। विलियन का प्रतिरोध कितना है, उसी उसी H2SO4 विलियन का प्रतिरोध है 31.6 ओम। OHM लिख दो या ओम का जो संकेत है वो लिख दो। मोलरता दिया है हमें m बराबर 1 मोलरता का विलियन है, ये दिया गया है। लेकिन सवाल में बेटा तुल्यांकी चालकता पूछी गई है, लैम्डा EQ पूछा गया है। यूं तो लैम्डा EQ का फॉर्मूला ये है जो आपके सामने मौजूद है, लैम्डा EQ बराबर K गुणा 1000/C। पर एक दिक्कत क्या खड़ी है यहां पर, दिक्कत यह खड़ी है कि यहां सांद्रता जो लगानी है बेटा वो नॉर्मलता वाली लगानी है। ठीक है, विलियन चैप्टर को याद करिए, वहां से जोड़ सकता हूं मैं, डायरेक्टली कर सकता हूं या इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, देखिएगा। लेकिन नॉर्मलता वाली, लेकिन यहां तो मोलरता दी गई है, तो दो ऑप्शन है, या तो H2SO4 की जो मोलरता दी गई उसे नॉर्मलता में बदल लो, जो फॉर्मूला हम जानते हैं N बराबर M गुणा Z। Z क्या चीज है, अम्ल की क्षारकता। या इसका तरीका यह है कि सर एक सूत्र यह भी तो होता है, हां होता है। इस सूत्र में हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, लैम्डा M की, तो क्यों ना सर हम लैम्डा M इस सूत्र से निकाल लें। और लैम्डा M निकालने के लिए मालूम होना चाहिए K और C। K और C, K दिया है आपको और C भी दिया है आपको 1 M। C बराबर कितना, 1 मोलरता बेटा दे रहा है ना, ये वाली C। तो इस सूत्र की सहायता से आप उसका पहले तो लैम्डा M निकाल लो, तो लैम्डा M बराबर निकल आएगा, मोलर चालकत्व बराबर निकल आएगा बेटा कितना, K मतलब 26 गुणा 10⁻²। ओके, मात्रक वगैरह लगाओ तो पूरा लगा सकते हैं जिससे आप समझ में और आ जाएगी, नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हो बटे CA। ओके, अब आप देखिएगा 10⁻² यानी ये नीचे जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, वो प्लस के 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 1 और 1 2 कट गए, ये पूरा हट गया। क्या बच्चा 26 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 260। मात्रक अगर मुझसे पूछोगे तो मैं पूरा मात्रक लिखूं तो लिखूंगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बैठी दिमाग में। लेकिन ये क्या निकली है, लैम्डा M हमको निकालनी क्या थी, लैम्डा EQ। तो आप ये वाला फॉर्मूला आगे बढ़ जाइए और आपको देखो H2SO4 मैंने अभी भी लिखा रहने दिया है, समझ में आ रही बात। H2SO4 के लिए लैम्डा EQ और लैम्डा M में रिलेशन होता है कि लैम्डा EQ बराबर लैम्डा M/2, आप यू भी कर सकते हैं, राइट। तो लैम्डा EQ बराबर लैम्डा M/2, मतलब लैम्डा M कितना दे रहा है बेटा, हमारे सामने मौजूद है कितना, 260 बटे N कितना होता है H2SO4 का 2, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता लगेगी, तो आंसर आ जाएगा 130। चूंकि तुल्यांकी चालकत्व तो उसका मात्रक लगाएंगे जो क्या होता है बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स यानी तुल्यांक इनवर्स, ये तुल्यांकी चालकता निकल आई। बैठी दिमाग में बेटा, ठीक है। दूसरा सवाल समझ में आ गया, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ सकता हूं बेटा मैं। तो दूसरे सवाल में क्लियर दिया गया था बेटा चालकत्व के साथ प्रतिरोध का क्या हुआ, भैया प्रतिरोध की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी, उसने दिया था, बस केवल दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई चीज दे रहा है, हमें मान के चलो कुछ भी दे दे, वो H2SO4 का बार 98 कह दे, तुल्यांकी बार 49 कह दे, सब कुछ दे सकता है देने के लिए। तो जरूरत जिसकी पड़ी वो है क्या, हाँ सर वो भी है, तो आपने उसकी आवश्यकता जो लगेगी उसके अनुसार अपने आगे बढ़े। इज दैट क्लियर। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 3 को पहले अपने नोट्स में, जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं, पहले तो आप अपने दिमाग में भरिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, ध्यान से सुने बेटा, ठीक है ना। थोड़ा मार्कर बदल लूं मैं, पेन को बदल लूं जिससे कलरफुल हो जाए हमारा। KCl का एक विलयन है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन है, सांद्रता उसकी इतनी है 0.001 M। इसको मैं क्या कह सकता हूं कि सर इसको आप 1000वां भाग है, मतलब मिली मोलर विलयन भी कह सकते हैं हम लोग। 10वें भाग को, 1 मोलरता के 10वें भाग को डेसीमोलर, 100वें भाग को सेंटीमोलर, 1000वें भाग को आप मिली मोलर भी कह सकते हैं। इसको अपन 10⁻³ भी कह सकते थे, या 0.001 M, या फिर मिली मोलर विलयन। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सांद्रता वो कह रहा है कि ये विलयन जिस सेल में भरा गया, अच्छा जिस सेल में भरा जाता है उसको कहते हैं चालकता सेल। यानी किसी विद्युत अपनी पदार्थ जो KCl है उसके विलयन को भरा गया, तो जिस विलयन में भरकर जो हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं या आगे जाकर प्रतिरोध के बाद चालकत्व निकालते हैं,
उस सेल को बोलते हैं क्या? चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है ना। तो उसमें जो प्रतिरोध पाया गया वो प्रतिरोध का मान इतने तापक्रम पर कितना पाया गया? 1500 ओम। तो इस सवाल में आर की वैल्यू दे रहा है कितनी बेटा? 1500 ओम, ठीक है, 1500 ओम। सेल स्थिरांक का मान निकालना है। सेल स्थिरांक को जैसा मैं कह चुका था आप जी स्टार कह सकते हैं या फिर एक्स कह सकते हैं या एक्स, ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है सवाल के मुताबिक, ठीक है। वो कह रहा है कि इसी तापक्रम पर, समझना, इसी तापक्रम पर और इसी सांद्रता वाली विलयन का, देखो वही दे रहा है, उसी सांद्रता वाली विलयन का, केसीएल के विलयन की चालकता का मान, चालकता के कप्पा, इसका मान दिया है उसने कितना? 0.146 गुणा 10 की घात -3 एस सेंटीमीटर इनवर्स। निकालना क्या है अपन को? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी L/A, उसको सेल स्थिरांक कहते हैं। बैठ गई दिमाग में बात? बैठ रही है? हमें जो दिया गया तो उस बात को हमने नोट किया। अब हमारी नजर जाएगी सेल स्थिरांक निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। देखिए, हमको के दिया गया है, हमको एक्स निकालना है, तो के दिया गया है, हां सर के दिया गया, ये है राइट। हमको निकालना क्या बेटा? जी स्टार निकालना है, यानी एक्स निकालना है। तो जी स्टार निकालने के लिए के मालूम होना चाहिए कि सर मालूम है, जी मालूम होना चाहिए कि सर जी मालूम नहीं है। पर जी क्या होता है? 1/r। जी क्या होता है? 1/r। यानी अगर मैं इस के को हटाकर यहां 1/r लिख दूं, जो नीचे लिखा गया ये लिखा गया बेटा, लिखा है कि नहीं? इस सूत्र की सहायता से मैं क्या निकाल सकता हूं बेटा? उसका जी स्टार निकाल सकता हूं। सिंपल सा फॉर्मूला, समझ में आ रही बात? यानी जी स्टार बराबर हो जाएगा के गुणा आर, के गुणा आर, के गुणा आर। के ये दे रहा है, आर ये दिया गया है, जी स्टार निकल आएगा। तो उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे तो ये निकल आएगा, राइट। चलिए, तो फॉर्मूला क्या था? एक बार मैंने ये तो हटा दिए बोर्ड पर से, आपके पास ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, ठीक है ना। अगर सवाल को मैं इसी को अगर बढ़ाऊं आगे तो मैं सवाल को समझ में आया। बहुत जीरो लेवल के सवाल थे, अभी कोई इसमें ज्यादा घुमाने वाला काम नहीं किया गया था। तो आप क्या समझ सकते हैं बेटा कि सर फॉर्मूला था के बराबर 1/r इंटू जी स्टार। यहां तक प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जी स्टार निकालना है तो जी स्टार, जिसको सेल स्थिरांक कहते हैं, बराबर कप्पा इंटू आर। के का मान कितना दे रहा है बेटा हमें? 0.146 इंटू 10⁻³ पूरा मात्रक लिखा जाए तो एस सेंटीमीटर इनवर्स, गुणा, जैसा मैं अक्सर बताता हूं आपको, आर का मान दे रहा है वो 1500 ओम। 1500 ओम का मतलब हो गया 1500 ओम ही लिख देता हूं मैं, ओम, OHM संकेत जो भी बनाते हैं आप। हो गई बात बेटा? चलिए, अगर एस का मतलब समझते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए ओम इनवर्स, होता है कि नहीं? तो ये ओम इनवर्स और ये ओम कट जाएगा कि? हाँ सर कट जाएगा। क्या मात्रक आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो मात्रक इसका हमें मालूम है कि सेंटीमीटर इनवर्स ही होता है। आगे बात समझ में? बाकी सवाल सॉल्व करने वाली बात है। तो आप समझ रहे होंगे कि मुझे सॉल्व क्या करना होगा कि सर ये दो जीरो जो दिख रही है, ये 10 की घात -3, 10 की घात -3 नीचे जाएगी तो प्लस के 3 हो जाएंगे, उनमें से 2 जीरो कट जाएगी तो 10 बचेगा नीचे, और 10 का भाग 15 में दोगे तो बचेगा 1.5। तो 0.146 गुणा 1.5, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, आपके पास वो सब मौजूद है, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को दिया गया है। अगर मैं कराऊंगा, अगर मैं आपको दूं तो इसकी वैल्यू आती है 0.219, राइट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरा भी कैलकुलेशन अगर हो सकता है तो वो गलत हो, तो आप इस तरह से इन सवालों का अर्थ निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब आप देखिएगा, आपको एक बात याद रखना है कि चालकता सेल का मतलब होता है एक ऐसा सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पहले से मालूम होती है और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मालूम होता है। यानी सेल नाम में छिपा है सेल स्थिरांक, स्थिरांक, यानी इसका मतलब किसी सेल में जो विलयन भरा गया उसका पहले से हमें सेल स्थिरांक मालूम है। अच्छा सोचिए, किसी सेल के अंदर, चालकता सेल कहते हैं, किसी सेल में जो विलयन भरा गया है उस विलयन को उठाकर अगर मैं दूसरा विलयन भर दूं तो क्या सेल स्थिरांक का मान बदलेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसी में तो भरा गया, पहला विलयन भरा गया।
जैसे दूध का लीटर है, दूध के लीटर में पहले दूध भरा गया, फिर दूध हटाकर पानी भर दोगे तो लीटर तो वही रहेगा ना बेटा। मतलब अगर 1 लीटर का है तो अपन क्या कहेंगे, 1 लीटर पहले था, 1 लीटर अब है। समझ में आ रही बात। तो किसी चालकता सेल में पहला विलयन भरा गया जिसकी सांद्रता अलग हो सकती है, दूसरा विलयन भरा गया जिसकी सांद्रता अलग हो सकती है, लेकिन चूंकि विलयन उसी में भरा गया है तो ऐसी स्थिति में हमें मालूम है कि जो पहला सेल स्थिरांक होगा चालकता सेल का, जो सेल स्थिरांक पहले विलयन के लिए होगा वो दूसरे विलयन के लिए होगा। हाँ, उसमें से निकले उस विलयन की जो प्रतिरोध या चालकत्व तो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग सांद्रता का विलयन है। सांद्रता प्रभावित तो करता है कि नहीं, तन्यता, सांद्रता, ताप, ये सब विद्युत अपनी चालक की चालकता या चालकत्व को प्रभावित करते हैं। राइट। चलिए, तो मैं अब आपको ये सारी बातें, ये सूत्र से संबंधित, ये तो मैं हटा दूं। एक सवाल और लिखा गया है, अगर आप अपनी नोट्स को पढ़ेंगे उस सवाल में क्या किया गया है, फिर अपन हमारे सिलेबस में छोटी सी कुछ लाइनों में विद्युत अपघटनीय विलयन के प्रतिरोध या चालकत्व को निकालने की विधि पूछी गई है। विधि के बारे में थोड़ा सा हिंट करने की बात की गई है, ठीक है ना, उस पर अपन फोकस करेंगे बेटा। एक और बात, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बेटा, आप पुरानी वीडियो जो देखी है, नई वीडियो जो देखी है, सबसे पहला काम आप लोग उसको लाइक कर दिया करो। लाइक, ये लाइक सब्सक्राइब तो हो गई, तभी तो आपके पास वीडियो पहुंच रही है। लाइक जरूर करें, अपने कमेंट जरूर लिखें। अच्छा मजा आता है तो आपको सर को थोड़ा हौसला बढ़ाना चाहिए। सर की ताकत है ये, आपके अच्छे कमेंट सर की ताकत है, शेयर सर की ताकत है, ठीक है। चलिए अपन कभी भी कोई भी काम अच्छा होता है तो उसको हौसला बढ़ाते हैं कि नहीं। ओके, वेल डन, वेल डन, वो मेरा हौसला है, ठीक है। चलिए, तो एक सवाल मैंने आप लोगों को और उसमें दिया गया, तो सवाल को अगर मैं पढ़ूं तो सवाल यह है कि 0.1 मोल प्रति लीटर, सवाल सुनो बेटा, 0.1 मोल लीटर इनवर्स, यानी प्रति लीटर कहना है, मोल लीटर इनवर्स कहना, विलयन से भरे चालकता सेल का, इतनी सांद्रता वाले विलयन से भरे चालकता सेल का, पूरी बात नहीं लिख रहा, विलयन से भरे चालकता सेल का प्रतिरोध जो पाया गया, यानी आर की वैल्यू जो हुई निकाली गई, वो 0.2 प्रतिरोध का मान 0.02 सॉरी 0.02 मोल, अच्छा प्रतिरोध नहीं है ये, 0.02 आगे क्या दे रहा है वो, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन भरने पर 520 ओम हो तो, यानी आर का मान है 520 ओम हो तो, 520 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर केसीएल विलयन की इस वाली सांद्रता के केसीएल विलयन की अपन को क्या निकालना है बेटा, इसकी हमें निकालना है केसीएल विलयन की लैम्डा एम प्रकलित कीजिए, इसकी लैम्डा एम निकालनी है, मोलर चालकत्व तो निकालनी है। राइट। सवाल को दोबारा समझें अपन, 0.1 लीटर इनवर्स, ये भी केसीएल का विलयन है बेटा, ये भी केसीएल का विलयन है, लेकिन जो प्रतिरोध जो दिया गया वो इस विलयन का प्रतिरोध दिया गया, 520 ओम इस विलयन का प्रतिरोध है। ये भी केसीएल का विलयन है, वो भी केसीएल का विलयन है, दोनों में फर्क क्या है बेटा, इसकी सांद्रता अलग है, उसकी सांद्रता अलग है, ठीक है ना। तो इस विलयन का प्रतिरोध है 520 ओम इस विलयन का, और इसका मोलर चालकत्व तो अपन को निकालना है, ठीक है ना। और क्या दे रहा है, यदि 0.1 मोल लीटर केसीएल विलयन की चालकता, इसकी चालकता दे रहा है वो कप्पा कितनी दी गई है बेटा, इसकी 1.29 एस मीटर इनवर्स में दिया गया है। मीटर का ध्यान रखिएगा, मीटर इनवर्स है, केसीएल विलयन की चालकता 1.29 मीटर इनवर्स है। सॉरी, ये सवाल है, जिनके पास नोट्स नहीं पहुंच रहे वो समझ क्या पा रहे हैं। सवाल क्या है, इतनी सांद्रता के केसीएल विलयन का हमको प्रतिरोध केसीएल विलयन, इतनी सांद्रता वाला केसीएल का विलयन है जिसकी चालकता इतनी है, आप ऐसा समझो। अब हमने क्या किया, इस विलयन को निकालकर दूसरा विलयन भरा जिसकी सांद्रता इतनी है,
0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बड़ा, केसीएल का सांद्रता अलग अलग है। इसका प्रतिरोध कितना आया? 520 ओम। इसका मोलर चालकत्व तो निकालिए। अब आप ध्यान से समझिए और सुनिएगा। मोलर चालकता निकालने के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए? हमको मालूम होना चाहिए कप्पा के और सांद्रता सी। ठीक है, सांद्रता सी जो मोलरता में बतानी है वो तो मालूम है बेटा, यानी अगर मुझसे अगर इसकी वैल्यू लगवाओगे तो नीचे में कितना लिखूंगा बेटा? सांद्रता सी यानी मोलरता जो दे रहा है ये, कि सर आप लगाओगे जिसकी अपन को निकालनी है 0.02 लगाओगे। लेकिन क्या आपको यहां पर कप्पा मालूम है? इसका कप्पा नहीं मालूम है, यानी चालकता नहीं मालूम है, इसकी चालकता मालूम है। समझे आप? इसकी चालकता मालूम है, इसकी चालकता मालूम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक बार सवाल को मैं दोबारा पढ़ लूं, कहीं मुझे कंफ्यूजन तो नजर नहीं आ रहा कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके, सब सवाल सही है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इस के की हेल्प से देखिएगा, के कप्पा बराबर होता है 1/r इंटू जी स्टार होता है। के बराबर 1/r इंटू जी स्टार। इज दैट क्लियर? तो के हमें दे रहा है, प्रतिरोध मालूम नहीं है, प्रतिरोध नहीं मालूम है, आर की वैल्यू नहीं मालूम है, तो जी स्टार बराबर हो जाएगा बेटा ये क्या? जी स्टार बराबर हो जाएगा के इंटू आर। राइट, जी स्टार बराबर हो जाएगा के इंटू आर। ठीक है, थोड़ा सवाल थोड़ा अधूरा है बोला मैंने आपको। दरअसल इसका भी प्रतिरोध दिया जा रहा है, जो मैं नहीं बोल पाया प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध भी दिया गया बेटा। इस वाले विलेन का प्रतिरोध भी दिया जा रहा है, आर का मान दिया जा रहा है 100 ओम, तभी मैं कहूं कि क्या दिक्कत है। ठीक है ना, तो इसका भी प्रतिरोध दिया जा रहा है। तो के और आर की सहायता से आप क्या निकाल लेंगे? जी स्टार, यानी के का मान कितना है? 1.29। मात्रक लगाने से अपन पूरी बात को समझ पाएंगे। प्रतिरोध है हमारा 100 ओम, 100 ओम। और आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एस का मतलब होता है ओम इनवर्स, और ये ओम, तो ओम इनवर्स से ओम कट जाएगा, मीटर इनवर्स बचेगा, और 1.29 में जब हम 100 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 129, मात्रक कहूंगा मीटर इनवर्स। राइट, जी स्टार सेल स्थिरांक का मान निकाल लिया आपने। अब आप ध्यान से सुनिएगा, सेल स्थिरांक मान निकल आया। अब आपकी नजर जाएगी यहां, हमको इतनी सांद्रता वाली विलेन की लैम्डा एम निकालनी थी। लैम्डा एम बराबर होता है के गुणा 1000/सी, तो हमें मालूम है लेकिन के नहीं मालूम। तो के का फॉर्मूला ये वाला काम करेगा कि हाँ सर, के बराबर होगा 1/r इंटू जी स्टार। समझे? अच्छा, जी स्टार क्या चीज है? सेल स्थिरांक। तो हमने पहला विलेन भरा, उसका प्रतिरोध निकला, उसी चालकता सेल में ही दूसरा विलेन भरा। तो ऐसा कहने का मतलब क्या है कि सेल स्थिरांक का मान तो वही रहेगा ना, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। भैया मेरे पास कोई चीज है, मैं इसके अंदर एक चीज को भरूं, एक पात्र है, दूसरी चीज को भरूं, तो पात्र तो वही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है? सेल स्थिरांक का मान कांस्टेंट ही रहेगा, यानी यही मान रहेगा। तो मैं जी स्टार की जगह यहां प्रतिरोध तो मुझे दे रहा है कितना? 1/520, मतलब ये 520। जी स्टार कितना निकला है हमारा? 129, 129। बैठी कुछ दिमाग में? 129। राइट, तो 129/520 को सॉल्व कर लीजिए। 129/520, जैसा कि जी स्टार जो मीटर इनवर्स है, और आर मतलब है, आर क्या चीज है बेटा हमारे लिए? प्रतिरोध। ओम, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये निकल आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये निकल आएगा 129। 129/520 को अगर हम लोग जल्दी में सॉल्व करें तो ये आती है 0.248। कितना बेटा? 0.248। राइट, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा, मीटर इनवर्स बराबर क्या होता है? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इधर फिर दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर बदलना है, क्योंकि ये 1000 जो है घन सेंटीमीटर प्रति लीटर में लगाया जाता है, तो इसलिए घन सीजीएस पद्धति है। मीटर इनवर्स बराबर, मीटर इनवर्स को आप 1/मीटर कह सकते हैं। 1/मीटर को सेंटीमीटर बदल लीजिए कि सर 100 सेंटीमीटर। 100 का अर्थ है 10⁻², नीचे ऊपर जाएंगे तो 10⁻−2, सेंटीमीटर ऊपर ले जाने पर सेंटीमीटर इनवर्स। यानी मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है, मीटर इनवर्स हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? ये मैंने नोट्स में भी आपके पास पहुंचा दिया गया है कि हाँ सर।
तो 0.248 जो 129 में 520 का भाग लगाने पर ये तो ओम मीटर इनवर्स में आएगा। मीटर इनवर्स उठाएंगे तो 10 की घात माइनस के 2 सेंटीमीटर ओम इनवर्स। ठीक है ना, मैं इधर थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, थोड़ा सा ऐसा करता हूं, ऊपर ले जाता हूं। ठीक है ना बेटा, कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। कप्पा निकालेंगे पहले इस वाले विलेन की चालकता जो 1/r इंटू जी स्टार होती है। जी स्टार ऑलरेडी हम लोगों ने वहां से निकाला 1/520 ये हो गया, और ये आ गया 1.29 सॉरी 129, 1.29 पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, कितनी आई थी 129 में 520 का अगर भाग लगा दिया जाए तो ये आती है 0.248। लेकिन एस मतलब ओम इनवर्स, अगर मैं ओम इसकी बात रखूं, ओम आर का मात्रक प्रतिरोध का ओम ऊपर जाकर और जी स्टार का है, मैं मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में बदल रहा हूं तो ये हो जाएगा 0.248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर -2 सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स। देखो जरा, राइट, इस वैल्यू को अपन यहां लगा देंगे के को, तो ये आ जाएगा 0.248 गुणा 10 की घात -2 गुणा 1000। ये चल ही रहा है बेटा। लैम्डा एम निकालने की बात हो रही है इस सांद्रता वाले विलयन की, बराबर आगे की पूरी एबीसीडी आप समझते हो। देखो क्या समझेंगे, देखो मोटे मोटे तौर पर सोचिए, दशमलव इसको उठाएंगे तो 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, राइट, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी एक जीरो नीचे मिलेगी। उस एक जीरो से एक जीरो समझना, एक जीरो और 10 की घात -2 को नीचे लेकर आएंगे तो 2 जीरो, 2 और 1 3 हो गई, 3 से ये काट सकते हैं। 10 की घात -2 कट गया, ये डेसिमल हटा दो, ये डेसिमल हटा दो, 248/2 यानी 248 में 2 का भाग लगाएंगे 124 आ जाएगा। आगे लैम्डा एम का मात्रक क्या होता है बेटा, एस कहना या ओम इनवर्स कहना, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 124 एस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के सवाल अपन करेंगे। अब हमारी हेडिंग एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ चलेगी, उसका नाम होगा विद्युत अपनी चालक का, विद्युत अपनी चालक मतलब जो आयनों में टूटते हैं वे पदार्थ, उनके चालकत्व को ज्ञात करना। समझ में आ गई बात? चलिए देखते हैं। ठीक बेटा, तो मैं अब आपकी जो हेडिंग में बताने वाला हूं वो हेडिंग ये है कि हमको किसी विद्युत अपघटनी, हमें मालूम है चालक 2 प्रकार के, धात्विक चालक और, देखिए धात्विक चालक के बारे में फिजिक्स में ज्यादा जानकारी है, ठीक है ना यार, सिलेबस के अनुसार, और केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक पदार्थ जो आयनों में टूटते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। विद्युत अपनी, तो विद्युत अपघटनी विलयन के जैसा कि आपको मालूम, विद्युत अपघट या तो बेटा गलित अवस्था में या जली विलयन बनाकर, ठीक है ना, आयनों में टूट जली विलयन के चालकत्व यानी कंडक्टेंस जी को पता करना है अपन को। ये पता करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज विधि। इस विधि का नाम क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज विधि। ब्रिज कहते हैं सेतु को, व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, ब्रिज कहते हैं सेतु को, दो चीजों को जोड़ने, ये विधि व्हीट स्टोन ब्रिज विधि। लेकिन इस विधि से डायरेक्टली अपन चालकत्व तो नहीं निकाल सकते, बल्कि हम लोग इस विधि से पहले निकालते हैं प्रतिरोध, आर निकालते हैं उस विलयन का, ठीक है, क्या निकालते हैं? आर, प्रतिरोध निकालते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बेटा? जी का अगर मैं व्युत्क्रम कर दूं, तो क्या बन जाएगा बेटा? वो कि सर वो चालकत्व बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस विधि से हम लोग सीधे प्रतिरोध नहीं निकालते, बल्कि क्या निकालते पहले, मतलब चालकत्व नहीं निकालते, पहले प्रतिरोध निकालते। लेकिन इस विधि से निकालने में 2 प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। थोड़ा हट जाता हूं, मैं डायग्राम बना चुका हूं ये, ठीक है ना, थोड़ा नजर डायग्राम की तरफ रख सकते हो, अभी मैं समझाता हूं। इस विधि से 2 प्रॉब्लम आती हैं। फिजिक्स में तो यही विधि उपयोग में लाई जाती है ज्यादातर, ठीक है ना, हालांकि एक और विधि भी है, वहां मीटर ब्रिज विधि, जो आपके प्रैक्टिकल में भी है फिजिक्स में, और ये भी है। फिजिक्स में क्या है, धातु का टुकड़ा होता है,
चूंकि वो धातु का टुकड़ा है तो धातु के टुकड़े को तो सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है। प्रतिरोध निकालने के लिए या चालकत्व निकालने के लिए, प्रतिरोध निकालने के लिए सीधे सीधे धातु का टुकड़ा जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, विलयन, विलयन को जोड़ पाना संभव नहीं है। तो विलयन, दो समस्याएं आ रही हैं इसमें। दो समस्या में से पहली समस्या क्या है कि धात्विक टुकड़े के समान विलयन को ब्रिज की एक भुजा से जोड़ना संभव नहीं है। विलयन को कैसे जोड़ोगे? तो विलयन को जोड़ने के लिए क्या किया गया, पहले ये बता दूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, पहले यहां से शुरुआत करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक कहलाता है सेल, ठीक है। इस सेल को कहते हैं चालकता सेल। इस चालकता सेल में ये जो दो लगे हैं काली काली जो मैंने बना रखे हैं, ये क्या है? ये प्लेटिनम धातु के दो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसमें यानी इलेक्ट्रोड, इस चालकता सेल के ये इलेक्ट्रोड दोनों डूबे रहते हैं उस विलयन में, विद्युत अपघटनी विलयन में, जिसका अपन को प्रतिरोध कह दें या चालकत्व कह दें, निकालना होता है। तो जिस विलयन का प्रतिरोध निकालना होता है ना, उसको पहले किस में भर देते हैं? चालकता सेल में भर देते हैं। जैसे यहां सवाल किए गए थे कि नहीं अपन ने, जैसे यहां देखो, इतनी सांद्रता का विलयन चालकता सेल में भरने पर प्रतिरोध इतना आया, तो बस ऐसी समझ लो। समझ में आ रही बात? इतनी सांद्रता का विलयन, तो हमने क्या कह रहा हूं मैं आपको, इस चालकता सेल में, तो चालकता सेल में क्या करते हैं, इसमें प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं बेटा, ये दिख रहे हैं, और ये डूबे रहते हैं। डूबे रहते हैं मतलब उस विलयन में हम लोग उस विलयन को इसके अंदर भरते हैं। जैसे ये सांद्रता वाला विलयन हमने सवाल में जिसको अभी भी लिखा हुआ है, ये डूबा हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है। और इसका प्रतिरोध निकालेंगे जो इस विधि से निकालते हैं। जैसे इस सांद्रता वाले विलयन का प्रतिरोध कितना आया था आपका? 520 ओम, राइट। तो पीटी के इलेक्ट्रोड, ये चालकता सेल, ठीक है ना, इसमें भरा हुआ है किसी पदार्थ का विलयन, पदार्थ यानी विद्युत अपनी उसका विलयन जिसका हमको प्रतिरोध या चालकत्व ज्ञात करना होता है। पहले प्रतिरोध निकालेंगे फिर चालकत्व निकालेंगे। इसको जोड़ दिया गया है किससे? चार भुजाएं आपको दिख रही हैं, भुजा 1, भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3 और भुजा 4। इन चार भुजाओं में से तीन भुजाओं पर जिनको मैंने R1, R2, R3 आप जिसको भी कह सकते हैं, पर मैंने बताया R1, R2, R, तीन भुजाओं को ये ज्ञात प्रतिरोध है। मतलब यहां पर जो बॉक्स लगा उसमें जो कुंजियां लगी हैं, अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिकल की लैब में जब जाएंगे तो बॉक्स इस तरह का होता है बेटा, इस तरह का, और इस बॉक्स में कुंजियां लगी हुई हैं, कुंजियां, उन कुंजियों पर लिखा होता है 5 ओम, 2 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 50 ओम, जितनी भी है, मतलब वो यहां जुड़ी हैं। मतलब हम जानते हैं कि इसमें कितनी ओम प्रतिरोध वाली कुंजी जुड़ी है। इसको कहते हैं हम लोग ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स। ज्ञात क्यों कह रहे हैं बेटा हम लोग? क्योंकि हमने जो लगाया है वो हमें मालूम है। तो R1, R2, R3 तो ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स जोड़े गए हैं, ठीक है, तीन भुजाओं पर। चौथी भुजा पर हमने क्या किया? चौथी भुजा को हमने चालक तार द्वारा इस चालकता सेल से जोड़ दिया गया, जिसमें भरे हुए विलयन का हमको प्रतिरोध निकालना है। पहले प्रतिरोध निकालना है। समझ में आ गई बात? तीन तो प्रतिरोध बॉक्स ये जो हम मालूम है कि हमने कितने लगाए हैं, इसलिए इनको ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं, राइट। और चौथी वाली भुजा को, तो फिजिक्स में क्या होता था, जैसे धात्विक चालक लेंगे तो उसको धातु का टुकड़ा ठोस होता है, उसको तो डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है, डायरेक्टली, लेकिन विलयन को जोड़ पाना संभव नहीं है। तो एक समस्या ये आती थी, और समस्या का समाधान कैसे किया गया? समस्या का समाधान किया गया उस विलयन को इस चालकता सेल में भरकर, तो मतलब कुल मिलाकर चालकता सेल की हेल्प ली गई। चालकता सेल में क्या होता है? दो पीटी के इलेक्ट्रोड जिनके बीच की दूरी स्मॉल l सेंटीमीटर, मतलब कोई वैल्यू होगी, मैं l कह रहा हूं, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर, राइट। उसमें ये विद्युत अपनी पदार्थ का विलयन भरा जाता है जिसकी सांद्रता हमें मालूम होती है। तो एक समाधान हो गया। धात्विक टुकड़े की तरह विलयन का प्रतिरोध सीधे नहीं निकाल सकते, तो क्या करते हैं हम लोग? मतलब ब्रिज की भुजा से नहीं जोड़ सकते, तो क्या किया जाता है? उसके लिए चालकता सेल का उपयोग किया जाता है। तो एक समाधान ही होगा। दूसरी समस्या क्या आती थी फिजिक्स में? तो
दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट वाली धारा का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि धात्विक चालकों में सांद्रता परिवर्तन तो होना ही नहीं है, क्योंकि उसमें आयन थोड़ा ना गमन करते, उसमें तो इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। लेकिन तो यहां समस्या क्या है कि अगर दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं अपन, डायरेक्ट करंट का उपयोग करते हैं, तो क्या दिक्कत खड़ी हो रही है? जो विलयन भरा गया है, विलयन के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की तरफ गमन करेंगे, जमा होंगे, तो विलयन की सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी। सांद्रता परिवर्तित होने का मतलब है कि सही परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो इसके लिए दिष्ट धारा के बजाय, डीसी करंट के बजाय अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। इसका समाधान ये प्रत्यावर्ती धारा का, दो समस्याएं, दोनों का समाधान, ठीक है ना। एक समाधान चालकता सेल विलयन के लिए किया गया और दूसरा डीसी धारा की जगह एसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जिससे कि सांद्रता परिवर्तित ना हो। अब बात आती है बेटा, ये मैं हटा दूं, ये सब दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, हटा देता हूं मैं ये सॉरी। अब बात आती है कि सर हाउ टू नाउ, कैसे निकालेंगे अपन। तो आप ये तो समझ पा रहे हैं, 4 भुजाएं, भुजा 1 2 3, चौथी भुजा पर चालकता सेल से जोड़ा गया, ये डूबा हुआ है विद्युत अपनी पदार्थ के विलयन में, जिसकी सांद्रता हमें मालूम है, राइट। अच्छा, इसको रखा जाता है एक ऐसे पात्र में जिसमें जल भरा है, इसमें जल भरा है, चालकता सेल को जल से भरे पात्र में रखा जाता है, जिससे कि ताप परिवर्तित ना हो। थर्मोस्टेट पात्र कहते हैं अपन, क्योंकि आप जानते हो कि ताप परिवर्तित होगा तो उसका असर चालकत्व पर पड़ेगा। तो ताप परिवर्तित नहीं हो, उसके लिए क्या, ताप स्थायी पात्र में चालकता सेल को रखा जाता है। समझ में आ गई बात। एक भुजा से यह जोड़ दिया गया, 3 भुजाओं पर ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स लगे हैं। इस पॉइंट को अपन ने यहां अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित, ठीक है। और यह है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या के लिए उपयोग किया जाता है? धारा की दिशा पता करने के लिए। समझ में आ रही? अगर गैल्वेनोमीटर में जो मीटर लगा है वो अगर टिक टिक कर रहा है तो धारा बह रही है, और टिक टिक नहीं कर रहा का अर्थ क्या है? धारा का प्रवाह रुक गया है, I बराबर 0 हो गया है। अगर टिक टिक कर रहा है धारा बह रही है, आप समझना। तो इस तरह से अरेंजमेंट, इसको कहेंगे बीट स्टोन और इसको कहेंगे चालकता सेल, इन दोनों को जोड़ा गया, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं? ब्रिज। दो चीजें जोड़ी गई, तो व्हीट स्टोन ब्रिज, इसलिए विधि को नाम किया जाता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, मुझे केसीएल विलयन की मान के चलो निकालनी है, तो उसकी निश्चित सांद्रता का विलयन मैंने इसमें भर दिया और उसे जोड़ दिया किससे बेटा? उसे जोड़ दिया व्हीट स्टोन ब्रिज की एक भुजा से। अब अपन क्या करेंगे, इस बॉक्स लगे हैं ये वाले इस तरह के, हमारा प्रयास क्या रहता है कि बॉक्स में लगी हुई कुंजियों को हम बदल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ऐसा समझ लो कि सर जी काय को कर रहे हो, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बेटा? धारा प्रवाह हो रही है, यानी ये टिक टिक कर रहा है। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? धारा का प्रवाह रुक जाए। मोटे तौर पर मैं एक आम भाषा में समझाऊं, बिल्कुल आम भाषा क्या है कि मुझ पर कोई ताकत लगा रहा है, तो अगर मैं उतनी ताकत लगाऊं, मुझ पर कोई ताकत लगा रहा है पीछे हटाने के लिए, अगर मैं उसके बराबर ताकत लगा दूं तो क्या होगा? दोनों आगे पीछे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बराबर ताकत लग रही है। कि सर इसका क्या अर्थ है इस जगह? इसका अर्थ यही है बेटा, हमारा प्रयास क्या है यहां पर, यह समझिएगा कि हम इस गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह रुक जाए, ऐसा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें जो धारा बह रही है टिक टिक हो रहा है, राइट। तो इन बॉक्स की कुंजियां जो लगी हुई हैं, उनमें से कुंजी 5 ओम लगी है, तो हम 6 ओम कर रहे हैं, 10 ओम कर रहे हैं, 20 ओम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसी सेटिंग बिठालनी है इन 3 ज्ञात प्रतिरोध से, ऐसी सेटिंग बिठालनी है कि इसका प्रतिरोध जो अपन बॉक्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इस विलयन का प्रतिरोध इतना हो जाए, इसका प्रतिरोध इतना हो जाए कि धारा का प्रवाह रुक जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रतिरोध से क्या होता है? धारा का प्रवाह अवरोध होता है कि नहीं? उसी को तो प्रतिरोध कहते हैं। तो इन चारों का इतना हो जाए कि इसमें बहने वाली धारा, जैसे मैंने कहा कि ये ताकत लग रही, ताकत बराबर हो जाए, राइट। तो अर्थ क्या निकला इस बात का कि गैल्वेनोमीटर में जो टिक टिक हो रहा है, ये यानी इसका मतलब जो मीटर लगा हुआ है, मीटर जिस गैल्वेनोमीटर कह रहे हैं अपन, उसमें धारा का प्रवाह रुक जाए, यानी I बराबर 0 हो जाए, ऐसा हम करेंगे। क्योंकि इसको तो बदल नहीं सकते ना हम लोग, इसका तो हमें प्रतिरोध पता करना है ना। तो हम इन 3 की सहायता से, 3 में हमने जो, अगर 3 के अंदर हम जो कुंजियां लगाई गई हैं, अगर उन लगाई गई कुंज बॉक्स में से प्रतिरोध
में से अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो हमारा प्रयास क्या है कि उसको और रोको, प्रतिरोध बढ़ाओ। तो यहां तो अपन कर नहीं सकते, यहीं तो कर सकते हैं अपन। ये कुंजी हटाकर दूसरी कुंजी लगा दी, इसकी कुंजी हटाकर दूसरी कुंजी लगा दी, तो ये कुल मिलाकर हमारा अर्थ ये होगा शून्य विक्षेप की स्थिति पैदा करनी, जीरो डिफ्लेक्शन पता करना। और शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब है धारा का प्रवाह रुक गया है, गैल्वेनोमीटर में लगा हुआ मीटर टिक टिक करके यहां रुक गया, इस तरह से तीर का चिन्ह लगा है, राइट। अगर मैं जी की जगह अगर यहां लिख दूं, क्या इस तरह का साइन लगा दूं, तो हमको ऐसी स्थिति पता करनी है, जिसका मतलब क्या होगा, ये कौन है, गैल्वेनोमीटर जिसमें धारा का प्रवाह रुक, अगर ये हो रहा है तो हमारा प्रतिरोध बढ़ाकर अपन इसको रोक सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में आपको यह समझना है, जब शून्य विक्षेप की स्थिति हो जाए, शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं धारा का प्रवाह रुक जाए, तो शून्य विक्षेप की स्थिति में हम इससे एक सूत्र बनाते हैं, आमने सामने की भुजाएं, इसकी भुजा यानी ये मतलब हो गया बिलियन का प्रतिरोध, तो मैंने लिखा बिलियन का प्रतिरोध, आर बिलियन, आर मतलब प्रतिरोध, बिलियन का प्रतिरोध बटे इसके सामने कौन है, R3 बराबर R2 बटे इसके बटे में ये और इसके बटे में ये। आप उसको जो भी मानते, अगर आप R1 मानते हैं यहां पर तो आप कह देते R बिलियन बटे R1, आप कह सकते थे, ठीक है। इसी तरह से अपन यहां लिख देंगे क्या बेटा, R2 बटे R1, ये आपके मानने के ऊपर है। आप दूसरा स्टूडेंट उसको यहां R1 मान रहा हो या R2 मान रहा हो या R3 मान रहा हो, मान सकता है बेटा वो, ठीक है। तो बिलियन का प्रतिरोध हम निकाल लेंगे इस सूत्र की सहायता से। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि ये तीनों हमें मालूम थे, R2 बटे R3 गुणा R1, राइट। इन तीनों बॉक्सों के अंदर जो कुंजियां लगी थी उनको देख लेंगे कितना कितना प्रतिरोध है, तो बिलियन का क्या निकला है, प्रतिरोध। और बिलियन का प्रतिरोध जब मालूम हो जाए, प्रतिरोध मालूम हो जाए और इस चालकता सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी L बटे A अर्थात G स्टार मालूम हो जाए, तो आपको क्या मालूम चल गया बेटा, कप्पा यानी K यानी चालकता मालूम चल गई। प्रतिरोध आपने यहां से पता कर लिया, G स्टार जो कि G स्टार बराबर क्या होता है बेटा, L बटे A होता है। आपने बनाया था चालकता सेल, आपको मालूम है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, यानी G स्टार सेल इस तरह का मान मालूम होता है। तो आपने क्या निकाल लिया, और K मालूम होने पर, जैसा कि आपको मालूम, कप्पा मालूम होने पर 1000 बटे C मतलब सांद्रता, इसमें जो बिलियन आपने भरा था उस बिलियन की सांद्रता आपको मालूम थी, K आपने इस तरह से निकाल लिया R और G की सहायता से। तो आपने क्या निकाल ली, लैम्डा m निकाल लिया, मोलर चालकत्व निकाल लिया। कुछ समझ में आई बात। आम भाषा में 2 मिनट में मैं फिर आपको पूरी बात को बताऊं। सबसे पहली बात तो सीधे तौर पर चालकत्व नहीं निकाल सकती, क्या निकालना पड़ता है, प्रतिरोध। किसकी सहायता से, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से। ये क्या होती है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। व्हीटस्टोन वैज्ञानिक का नाम है, चूंकि इसकी सहायता से जिसका निकाल रहे हैं उसको और इसको जोड़ना होता है, तो 2 खंड हो गए, दोनों को खंड जोड़ने को कहते हैं ब्रिज यानी सेतु, राइट। इसमें 2 समस्याएं आती हैं। धातु के टुकड़े के समान धात्विक चालकों में क्या होता है, यहां सीधा धातु का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये तो बिलियन है, तो इसकी समस्या क्या सॉल्व कैसे हुई कि उस बिलियन को एक पात्र में भरा जाए, ये पात्र कह दें या सेल कह दें, जिसमें 2 पीटी के 2 इलेक्ट्रोड लगे उसमें भरा जाए, राइट। उनको व्हीटस्टोन ब्रिज की एक भुजा से जोड़ा गया। 3 भुजाएं 1 2 3, इन पर ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स लगे होते। ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स का मतलब है बॉक्स लगाए गए, चूंकि जब धारा का प्रवाह रुक जाता है तो हम पता लगा लेते इसमें कितने कितने ओम की कुंजियां हैं। इसमें 15 ओम लगा, इसमें 8 ओम लगा, इसमें 9 ओम लगा, कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें मालूम है ना, वो तो दिख रहा है हमें अपनी आंखों से। इस हिस्से को इससे जोड़कर अपन गैल्वेनोमीटर, इन दोनों को इस हिस्से को जोड़कर अल्टरनेटिव। दूसरी परेशानी क्या थी, धात्विक चालक में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिष्ट धारा डीसी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई आयन थोड़ा ना, आयनों का कोई मैटर नहीं है, तो सांद्रता परिवर्तन है। लेकिन यहां पर बिलियन की सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी अगर डीसी का उपयोग कर दिया गया। तो इसका समाधान क्या, अल्टरनेटिव करंट प्रवाहित करते, जिससे धारा का मतलब जो रुक रुक कर गैप गैप में आती है, तो इससे क्या नहीं होगा, सांद्रता परिवर्तित नहीं होती, राइट। बाकी एबीसीडी पूरी समझ में आ रही है, दोनों को जोड़ दिया गया, ब्रिज हो गया, ये मालूम है हमें। अब इनके माध्यम से अपना प्रयास रहता है कि गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति, धारा का प्रवाह रुकना यानी I बराबर 0। जब ऐसा पता कर गया तो हम इस बिलियन का प्रतिरोध बटे ये हो गया, इसका प्रतिरोध जो यहां लगा है बराबर इसका प्रतिरोध बटे इसका प्रतिरोध, ये फॉर्मूला लगा, R बिलियन, R निकाल लेंगे, K निकल आएगा, G स्टार की हेल्प से लैम्डा m निकाल लेंगे। बैठी दिमाग बात बेटा, समझ में आ रही बात। तो इससे अपन बिलियन का प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है ना। उस प्रतिरोध का अगर मैं उल्टा कर दूं तो आप उसको चालकत्व कह सकते हो, और आगे बढ़ूं तो आप उसको चालकता में बदल सकते हैं, राइट।
तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है, डायग्राम को एक दो बार बनाकर बार बार देखिएगा, ठीक है। फिर अपन आगे की स्थिति में इसको समझाने का और प्रयास भी करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको सही ढंग से समझो। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके।